तो एक सुनहरा अवसर आया है गुजराती भाइयों के लिए और बाकी स्टेट वालों के लिए भी। गेटको में जो है आप लोगों का वैकेंसी आया है। यहाँ पे हम हर चीज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ को एकदम जबरदस्त तरीके से हम बताएंगे कि वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद जो है एज क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन क्या है, उसमें सैलरी कितना है, हर चीज। उसके बाद लास्ट में जो है हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्या जो है उसमें मतलब उसका सिलेबस क्या था, किस सब्जेक्ट में ज्यादा वेटेज दिया गया था, किस टॉपिक पे ज्यादा वेटेज दिया गया था, हर चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक जो कॉमन डायलॉग है गुजराती भाइयों का, हमें जैसे गुजराती नहीं आता है तो बस हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, केम छो मजामा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेटको, यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां गेटको का जो ये फुल फॉर्म है आपका ये है, ठीक है। अब जो है यहां पे जो एक वैकेंसी आई है, काफी अच्छा वैकेंसी है। अब किस चीज में आया है मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोग को। दूसरा पॉइंट कि यहां पे जो है आपका इलेक्ट्रिकल जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर जो आया है, इलेक्ट्रिकल का आया है, और उसके बाद जो है जिसका हिंदी जो है हम लोग बोलते हैं विद्युत सहायक, ठीक है। और सिविल इंजीनियर में भी आया है, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो यहां पे जो है अगर बोला जाए कि क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यह जानना जरूरी है। जो मेन जो होता है यही होता है, ठीक है। तो यहां बीई यानी कि इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक भी होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल में, या दूसरा बीई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और या तो फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब यह हुआ इसमें कि आप डबल ई वाले भर सकते हैं और ट्रिपल ई भी भर सकते हैं, करेक्ट, यही है सिंपल सा फॉर्मूला। उसके बाद यहां सिविल में जो है बीई सिविल भर सकते हैं, बीटेक जो है सिविल वाले भर सकते हैं, नॉर्मल चीज ये है। और उसके बाद एक चीज और सबसे मेन चीज यहां मेंशन था कि आपका जो है 55% मार्क्स रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। अगर 55% से कम मार्क्स है तो फिर मत भरना, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो चलिए अब जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, रिलैक्सेशन किस किस को मिल सकता है, ये चीज जानना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर का जो होगा 35 ईयर, अपर एज लिमिट जो है वो 35 साल तक। और कब तक, तो आज कितना तारीख है, आज जो है शायद 11 तारीख है, तो आपको जो है 10 तारीख तक, यहां जो चीज मेंशन है देखिए, यहां जो ये मेंशन है ना 10 तारीख तक आपका ये एज जो है 35 ईयर से मतलब कम रहना चाहिए, मतलब उसके बाद आप भर सकते हो। उसके बाद यहां रिजर्व कैटेगरी में जैसे कि एससी आ गया, एसटी आ गया, ईडब्ल्यूसी आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, और उसके बाद एसईबीसी यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी क्लास जो जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, उसका 40 ईयर तक वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कब तक, 10 जून 2021 तक। अब जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है सैलरी का बात करें, पहले हम वैकेंसी का बात कर लेते हैं, वैकेंसी का। उसके बाद लास्ट में जो है लोग सैलरी भी पूछता है, जो काफी सैलरी लोगों के दिमाग में चलता है कि भाई सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी से ही लोग खुश होते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे 300 जो है इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के लिए है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 300 है, और 52 यानी कि 52 जो है सिविल वालों के लिए है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पे ज्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है। अब ये चीज हो गया, यानी 352 में 300 इलेक्ट्रिकल और 52 जो है सिविल वालों का। अब यहां पे एक चीज और आ जाइए, यहां पे जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 5 साल का दिया हुआ है, जो 37,000 यानी कि 37,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर में जब आ जाएंगे आप, मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हो जाएगा जब आपका, तो यहां पे 39,000 इस तरीके से आपका नेक्स्ट 4 साल जो है 39,000 दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि ये 5 साल जो है आपका जांच पड़ताल होगा, काफी अच्छे ढंग से काम किए हैं। अगर 5 साल जो है आप अच्छे ढंग से काम करोगे तो ये एक तरीके से परमानेंट जॉब है, ठीक है। 5 साल जो है आपका जांच होगा अच्छे से, एकदम अच्छे से आप कंपनी में काम कर रहे हो कि नहीं, कम सब कुछ होगा। उसके बाद जो है आपका 5 साल जो है, 5 साल के बाद आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। किस आधार पे, जब आप अच्छे से उसको काम को किए होंगे तब, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज हो गया जो मेन चीज था। अब यहां पे हम वैकेंसी का भी बात कर लिए। अब जो है अगर यहां पे एप्लीकेशन फी का बात करें,
एप्लीकेशन फी का। और एक चीज देखो यहां सबसे मेन चीज लिखा हुआ है कि ये जो है आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा, अगर फॉर्म भर दिए हो तो रिफंड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। या उसके बाद देखिए कैटेगरी जो है आपका यूआर और एसबीसी ये सब जो है हम शुरू में बता ही दिए थे आपका। तो उसका जो होगा उन लोगों का 500 रुपया होगा, जीएसटी इंक्लूड होगा। उसके बाद एससी एसटी तो खैर कम जाता है उन लोगों का 250 रुपया, यानी कि सीधा 50%। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है। अब देखिए, अब जो है यहां पे मैं अगर सिलेबस का बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम जो है आप लोग भर सकते हैं। यहां पे www.getco वहां पे ऊपर में ही लिखा हुआ है वो चीज, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आप लोग एग्जाम भर सकते हो, एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब देखिए अगर यहां पे हम सिलेबस का बात करें, सिलेबस का जो मेन चीज है, अब ये सब चीज मैंने आपको बता दिया कि यहां पे जो है 352 वैकेंसी आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल का 300 है, 52 जो है सिविल वालों के लिए है। एज जो है हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद जॉब सैलरी भी मैंने बता दिया कि 37,000 से स्टार्टिंग है, सेकेंड ईयर से फिर आपका 39,000 हो जाएगा। इस तरीके से 3-4 चीज मैंने आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे चीज हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहां देखिए सिलेबस का अगर बात किया जाए, जो सबसे मेन जो है आप लोगों को दिमाग में जो चलता है वो है सिलेबस। सिलेबस क्या है सर, सिलेबस क्या है सर, इसका सर बता दो सर आप। देखिए तो यहां पे जो सिलेबस दिया गया है काफी एकदम सिंपल सा सिलेबस है, ज्यादा कुछ मतलब भारी नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे यहां देखिए पहला जनरल नॉलेज 10% है, 100% में जो है आपका 10% जो है जनरल नॉलेज पे वेटेज दिया गया है। बहुत अच्छे। उसके बाद सेकेंड सेक्शन जो है इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, क्या बात, तो 10%। और सबसे मेन चीज अगर इलेक्ट्रिकल वाले हो आप, तो यहां पे आपका 60% जो दिया जाएगा वेटेज वो आपका टेक्निकल। अब टेक्निकल में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा हम उस पे भी आपको विस्तार में बताएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी आपको हम बताएंगे। अब यहां फोर्थ में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए 10%। और गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 10%, यानी कि गुजराती लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो काफी अच्छा है, और ग्रामर जानते हैं तो काफी अच्छा है। ठीक है, यहां सेम चीज, यहां पे वही चीज लिखा हुआ है सिविल वालों के लिए भी। जनरल नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज जो है यहां 10%, और आपका सिविल का जो कोर सब्जेक्ट होगा उसका जानकारी रहना चाहिए, कितना, 60%। बाकी कंप्यूटर नॉलेज और गुजराती लैंग्वेज जो है एकदम सेम है, डिट्टो सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये सब भी चीज लिखा हुआ है कि आपको मतलब सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, ये जो है टेक्निकल का, तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर सिस्टम प्लानिंग। देखिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल यानी कि BEE ये दिया हुआ है आपका, अगर देखा जाए तो BEE दिया हुआ है। पावर सिस्टम, यहां पे पावर सिस्टम भी दिया है, AC एंड DC एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन लाइन, तो ये सब चीज जो है आप लोग एस्केडा, ये सब आप DC बैटरी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ये सब चीज आप लोग खुद से देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। ठीक है, चलिए तो हम इसको अब नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। हाँ, तो अब जो है एक चीज आप लोग ध्यान रखना, सबसे मेन चीज ये है इसमें कि आपका 1/4 रहेगा आपका निगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन जाएगा तो अगर वो 1 नंबर का है तो 0.25 जो है आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कटेगा तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो ये सब निगेटिव मार्किंग भी है, ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम हर चीज आपको बता देते हैं। और ध्यान रखना कि ये जो है आपका परमानेंट जॉब टाइप है, तो काफी अच्छा है। और यहां पे देखिए अब मैं जो चीज आपको प्रीवियस ईयर का जो हमने मतलब थोड़ा सा एनालिसिस किया है उस पे भी हम लोग वेटेज देंगे। तो यहां देखिए प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के तहत जो है ये हमने 2015 का पेपर एनालिसिस किया है, और यहां पे पावर सिस्टम में जो है 60% आया है। वाओ गजब, 60%, मतलब कि 60% का मतलब समझते हैं आप लोग, 60% टेक्निकल आता है और 60% उसमें जो है आपका पावर सिस्टम है। कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको पावर सिस्टम अच्छा होगा तब तो मतलब आपके लिए बल्ले बल्ले है। ठीक है, उसके बाद EM फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है वो 20% दिया रहेगा, और कंट्रोल सिस्टम जो है आपका 7%, और सर्किट एनालिसिस जिसको हम लोग BEE भी बोलते हैं वो 7% रहेगा। ठीक है,
और ये देखिए हमारा बोर्ड भी थोड़ा थोड़ा इधर इधर होता रहता है, कोई बात नहीं। मटेरियल साइंस जो है वो 3% और मेजरमेंट वो भी 3% रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है हम आपको बता दिए प्रीवियस ईयर का। और एक चीज यहां पे एक चीज और मेंशन है कि ये टेंटेटिव सिलेबस भी हो सकता है, कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो फिर हमें मत बोलना कि सर आपने ये ऐसे ऐसे बताया था। कुछ जो है आपका चेंजिंग हो सकता है, मगर अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा। तो मेन चीज मुद्दा क्या है इसका? मुद्दा ये है कि आपका जो है ये 60% है भाई, पावर सिस्टम 60% है, बहुत जबरदस्त। ये चीज आपको आना चाहिए, पावर सिस्टम। अगर पावर सिस्टम अच्छा है, अब बुक जो है आप क्या प्रेफर कर सकते हैं? जेबी गुप्ता, आर.के. राजपूत। आप कोर्स क्या मतलब कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां का कोर्स जो है आपको फॉलो करना है। अब एग्जाम जो होता है वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। निगेटिव जो है 1/4 लिखा है, और जीके जो है वेरी इजी रहता है, सिंपल सा रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। आपको राजधानी अगर याद है किसी स्टेट का, कौन से देश का जो है, हमारे देश का जैसे भारत देश का मिनिस्टर कौन सा है, फिनांस मिनिस्टर कौन सा है, ये सब जो है आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये सब मेंशन रहेगा। इंग्लिश में बात किया जाए तो टेंस रहेगा आपका, वॉइस रहेगा, एरर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये सब जो है क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो बात किया जाए तो इतना ही चीज है। अब लास्ट में मैं जो हूं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है हम लोगों का, जैसे कि यहां पे देखिए ये सब चीज जो मेंशन है, पावर, यहां पे ये चीज पावर सिस्टम 60%, इलेक्ट्रिकल मशीन 20%, ये जो आपका कोर का सब्जेक्ट है ना, वो हम लोग का जेनिक जेईई स्टडी का जो कोर्स है वो प्रहार 500 जो है वो कोर्स जो है आप लोग इनरोल कर सकते हैं। सब कुछ एकदम डिटेल में दिया हुआ है, तो ये जो है आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है। आप एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं हमारे प्रहार कोर्स लेने के बाद, ठीक है। बाकी आप लोग जीके भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आप लोग प्रहार 500 लीजिएगा तो सब कुछ आपका एकदम जबरदस्त टाइप का मिलेगा। और लिंक में जो है ये चीज आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग वहां जाके हमारे जेनिक लाइव ऐप में ये चीज डाउनलोड करके वहां हर चीज आप लोग इनरोल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल मैंने आज आपको गेट को गुजरात, यहां जो है आपका सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सभी को हमारे तरफ से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।